ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां पेट्रोल पंप ही ना हो। एक ऐसी दुनिया जहां आपको कभी भी अपनी गाड़ी को ईंधन भरने के लिए रुकना ना पड़े। सोचो, इलेक्ट्रिक गाड़ियां जिनको कभी चार्ज करने की जरूरत ही ना पड़े। ये गाड़ियां बिना रुके, बिना किसी बाधा के अनंत सड़कों पर चलती रहे। ये है ई-कैट जनरेटर का वादा। एक ऐसी टेक्नोलॉजी इतनी रेवोल्यूशनरी की एनर्जी और ट्रांसपोर्टेशन से हमारा रिश्ता ही बदल दे। ये जनरेटर एक नई ऊर्जा क्रांति का प्रतीक है। बरसों से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को फ्यूचर बताया जा रहा है। इन गाड़ियों ने एक लंबा सफर तय किया है और अब ये हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुकी है। ये पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियों से बेहतर और क्लीन ऑप्शन है। ये न केवल पर्यावरण के लिए बेहतर हैं, बल्कि इनकी मेंटेनेंस भी कम होती है। लेकिन चैलेंजेस अभी भी हैं। इन गाड़ियों को अपनाने में कई बाधाएं हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। कम ड्राइविंग रेंज और लंबा चार्जिंग टाइम ये बड़ी हर्डल्स हैं। इन समस्याओं के कारण लोग अभी भी पेट्रोल डीजल गाड़ियों को प्राथमिकता देते हैं। ई-कैट जनरेटर का दावा है कि ये इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा। ये जनरेटर एक नई ऊर्जा स्रोत प्रदान करेगा जो इन गाड़ियों को लगातार चलने में मदद करेगा। ये कहता है कि ये कंटिन्यूअसली क्लीन एनर्जी देगा, जिससे इलेक्ट्रिक कार्स बिना रुके लंबा सफर तय कर सकेंगी। ये ऊर्जा स्रोत न केवल स्थायी होगा, बल्कि पर्यावरण के लिए भी अनुकूल होगा। अगर ये कामयाब होता है तो ये टेक्नोलॉजी एक रेवोल्यूशन ला सकती है। ये ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में एक नई क्रांति का आगाज कर सकती है। ये सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन का नया दौर शुरू कर सकती है। एक ऐसा दौर जहां हम बिना किसी चिंता के, बिना किसी रुकावट के अनंत सड़कों पर सफर कर सकेंगे। इलेक्ट्रिक कार्स की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है। हर दिन हम सड़कों पर और अधिक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स देख रहे हैं और यह ट्रेंड रुकने वाला नहीं है। ज्यादा से ज्यादा लोग एनवायरनमेंट के लिए अच्छे होने और आवाज ना करने के कारण इन्हें चुन रहे हैं। इलेक्ट्रिक कार्स न केवल पोल्यूशन कम करती हैं, बल्कि ये ट्रेडिशनल व्हीकल्स की तुलना में मेंटेनेंस में भी सस्ती होती है। लेकिन ईवी एडॉप्शन के रास्ते में दो बड़ी रुकावटें हैं: रेंज एंजाइटी और चार्जिंग टाइम। ये दो फैक्टर्स कई पोटेंशियल बायर्स को ईवीज खरीदने से रोकते हैं। रेंज एंजाइटी मतलब बैटरी खत्म होने का डर, चार्जिंग स्टेशन पहुंचने से पहले। यह डर उन लोगों के लिए और भी बढ़ जाता है जो लंबी दूरी की यात्रा करते हैं। अभी के इलेक्ट्रिक कार बैटरीज की रेंज लिमिटेड होती है, आमतौर पर एक बार चार्ज करने पर कुछ 100 माइल्स। यह लिमिटेशन उन लोगों के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है जो डेली लॉन्ग कम्यूट्स करते हैं। लंबे सफर के लिए या जहां चार्जिंग स्टेशंस कम हो, वहां यह प्रॉब्लम हो सकती है। रूरल एरियाज में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी एक बड़ी बाधा है। चार्जिंग टाइम भी एक चिंता का विषय है। ट्रेडिशनल व्हीकल्स की तुलना में ईवीज को चार्ज करने में काफी समय लगता है। फास्ट चार्जिंग स्टेशन से भी इलेक्ट्रिक कार बैटरी को फुली चार्ज होने में काफी टाइम लगता है। यह समय कई बार घंटों में मापा जाता है, जो कि बिजी स्केड्यूल्स वाले लोगों के लिए इनकन्वीनियंट हो सकता है। ये पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियों में कुछ मिनट्स में फ्यूल भरने से बिल्कुल अलग है। ट्रेडिशनल व्हीकल्स को रिफ्यूल करना क्विक और कन्वीनियंट है, जो ईवीज के साथ संभव नहीं है। इन्हीं लिमिटेशंस के कारण कई लोग इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ शिफ्ट नहीं कर पा रहे हैं। पोटेंशियल बायर्स हेजिटेट करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ईवीज उनकी डेली नीड्स को पूरा नहीं कर पाएंगी। ई-कैट जनरेटर का मकसद इन चिंताओं को खत्म करना और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की पूरी क्षमता को अनलॉक करना है। यह टेक्नोलॉजी ईवीज को और भी एफिशिएंट और यूजर फ्रेंडली बना सकती है, जिससे ईवी एडॉप्शन में तेजी आ सकती है। ई-कैट जनरेटर यानी एनर्जी कैटलाइजर एग्जिस्टिंग ईवी टेक्नोलॉजी की लिमिटेशंस का सॉल्यूशन बनकर उभरा है। इटालियन इंजीनियर एंड्रिया रॉसी द्वारा डेवलप्ड ई-कैट एक कंट्रोवर्शियल डिवाइस है। इसका दावा है कि यह लो एनर्जी न्यूक्लियर रिएक्शन यानी LENR के जरिए एनर्जी प्रोड्यूस करता है। LENR एक तरह का न्यूक्लियर रिएक्शन है जो माना जाता है कि लो टेम्परेचर्स और प्रेशर्स पर होता है, ट्रेडिशनल न्यूक्लियर फिशन या फ्यूजन के उलट। कहा जाता है कि ई-कैट जनरेटर निकल हाइड्रोजन फ्यूल सोर्स यूज करके LENR के थ्रू हीट जनरेट करता है। इस हीट से फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सकती है। साइंटिफिक कम्युनिटी में ई-कैट को लेकर एक्साइटमेंट और स्केप्टिसिज्म दोनों है। कुछ का मानना है कि ये एक रेवोल्यूशनरी ब्रेक थ्रू हो सकता है, जबकि कुछ अभी भी कन्विंस्ड नहीं है। ई-कैट जनरेटर कैसे काम करता है, ये अभी भी सीक्रेट है। इसी से इस टेक्नोलॉजी को लेकर कंट्रोवर्सी और बढ़ गई है।
लेकिन बेसिक प्रिंसिपल सिंपल है। ई कैट को निकल और हाइड्रोजन एटम्स के बीच रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। कहा जाता है कि इस रिएक्शन से हीट के रूप में काफी एनर्जी रिलीज होती है। इस हीट को फिर इलेक्ट्रिक कार को पावर देने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जा सकता है। ई कैट के सपोर्टर्स का दावा है कि यह प्रोसेस LENR का एक फॉर्म है। उनका कहना है कि यह एनर्जी जनरेट करने का सेफ और क्लीन तरीका है, लेकिन LENR की वैलिडिटी पर साइंटिफिक कम्युनिटी अभी भी डिवाइडेड है। अगर ई कैट जनरेटर अपने दावों पर खरा उतरता है तो एनवायरनमेंट पर इसका गहरा असर हो सकता है। यह टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए क्लीन और सस्टेनेबल एनर्जी सोर्स देने का वादा करती है। पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियों के उलट जो हवा में हार्मफुल पोल्यूटेंट्स छोड़ती हैं, ई कैट जनरेटर से चलने वाली इलेक्ट्रिक कार्स जीरो इमिशंस करेंगी। इससे फॉसिल फ्यूल्स पर हमारी डिपेंडेंस काफी कम हो सकती है और क्लाइमेट चेंज से लड़ने में मदद मिल सकती है। इसके अलावा ई कैट कंटिन्यूअसली एनर्जी देने की क्षमता ट्रांसपोर्टेशन में रेवोल्यूशन ला सकती है। इलेक्ट्रिक कार्स अब रेंज एंजाइटी से लिमिटेड नहीं रहेंगी। वो बिना रुके और रिचार्ज करे लंबा सफर तय कर सकेंगी। इससे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कंज्यूमर्स के लिए ज्यादा प्रैक्टिकल और अपीलिंग ऑप्शन बन सकते हैं। सेक्शन 6, शक करने वाले और सपने देखने वाले। पोटेंशियल बेनिफिट्स के बावजूद ई कैट जनरेटर पर अभी भी बहस जारी है। कुछ लोग इसे एनर्जी प्रोडक्शन में एक क्रांति मानते हैं, जबकि अन्य इसे एक धोखा समझते हैं। स्केप्टिक्स का तर्क है कि यह टेक्नोलॉजी फिजिक्स के नोन लॉज के खिलाफ है। उनका कहना है कि ई कैट के प्रिंसिपल्स एस्टैब्लिश्ड साइंटिफिक थ्योरीज को चैलेंज करते हैं। वो इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन की कमी और ई कैट के काम करने के तरीके की सीक्रेसी को रेड फ्लैग्स मानते हैं। उनके अनुसार ट्रांसपेरेंसी की कमी इस टेक्नोलॉजी की क्रेडिबिलिटी को कम करती है। क्रिटिक्स LENR की प्लॉजिबिलिटी पर भी सवाल उठाते हैं। उनका मानना है कि लो एनर्जी न्यूक्लियर रिएक्शंस का कॉन्सेप्ट अभी भी वाइडली एक्सेप्टेड नहीं है। उनका तर्क है कि इस तरह के न्यूक्लियर रिएक्शन की वैलिडिटी पर कोई साइंटिफिक कंसेंसस नहीं है। कई रिसर्चर्स ने इस फील्ड में सिग्निफिकेंट इनकंसिस्टेंसीज और रिप्रोड्यूसिबिलिटी इश्यूज को हाईलाइट किया है। वो पीयर रिव्यूड स्टडीज की कमी और वर्किंग प्रोटोटाइप न होने को ई कैट के डाउटफुल नेचर का सबूत मानते हैं। उनके अनुसार बिना सॉलिड एविडेंस के इस टेक्नोलॉजी पर विश्वास करना मुश्किल है। वहीं ई कैट के सपोर्टर्स ऑप्टिमिस्टिक हैं। उनका मानना है कि हर नई टेक्नोलॉजी को इनिशियल स्केप्टिसिज्म का सामना करना पड़ता है। उनका तर्क है कि इस टेक्नोलॉजी में दुनिया को बदलने की क्षमता है। अगर ई कैट सफल होता है तो यह क्लीन और सस्टेनेबल एनर्जी का एक नया युग ला सकता है। वो कई डेमोन्स्ट्रेशंस और टेस्ट्स की तरफ इशारा करते हैं जो कंट्रोल्ड कंडीशंस में किए गए हैं। उनके अनुसार इन एक्सपेरिमेंट्स ने प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स दिखाए हैं जो ई कैट की पोटेंशियल को सपोर्ट करते हैं। इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है कि इनिशियली कंट्रोवर्शियल टेक्नोलॉजीज ने बाद में दुनिया को बदल दिया। ई कैट के सपोर्टर्स का मानना है कि यह भी उन्हीं में से एक हो सकता है। अंततः शक करने वाले और सपने देखने वाले दोनों ही इस डिबेट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि भविष्य में ई कैट का क्या हश्र होता है। सेक्शन 7, एक नया रेवोल्यूशन। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री ई कैट जनरेटर से जुड़ी डेवलपमेंट्स पर नजर रखे हुए है। कुछ बड़ी कार मैन्युफैक्चरर्स ने इस टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट दिखाया है। वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए एक कॉम्पैक्ट, पावरफुल और क्लीन एनर्जी सोर्स की क्षमता को पहचानते हैं, लेकिन ज्यादातर अभी भी कॉशियस हैं। वो कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से पहले कंक्लूसिव एविडेंस और इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं। स्केप्टिसिज्म समझ में आता है। ई कैट जनरेटर कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज से बिल्कुल अलग है। अगर ये कामयाब होता है तो ये पूरी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को बदल सकता है। सेक्शन 8, बदली हुई दुनिया। ई कैट की क्षमता। ई कैट जनरेटर का पोटेंशियल इंपैक्ट ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से कहीं आगे तक है। अगर यह टेक्नोलॉजी वायबल साबित होती है तो इसका कई सेक्टर्स पर फार रीचिंग असर हो सकता है। ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां घरों और बिजनेसेस को छोटे सेल्फ कंटेन्ड ई कैट जनरेटर से पावर मिले। सोचो, शिप्स और एयरप्लेन्स क्लीन, लिमिटलेस एनर्जी पर चल रहे हैं।
संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं। ई कैट दुनिया की बढ़ती एनर्जी डिमांड्स का सोल्यूशन दे सकता है। ये फॉसिल फ्यूल्स पर हमारी डिपेंडेंस कम करने में मदद कर सकता है और सस्टेनेबल फ्यूचर का रास्ता बना सकता है। सेक्शन 9, मानवता के लिए एक दोराहा। ई कैट जनरेटर एक क्रॉस रोड पर खड़ा है। क्या ये एक रेवोल्यूशनरी एनर्जी सोर्स के रूप में अपना वादा पूरा करेगा, या कोल्ड फ्यूजन हासिल करने की एक और नाकाम कोशिश बनकर हिस्ट्री के कूड़ेदान में चला जाएगा? सिर्फ समय ही बताएगा। लेकिन एक बात पक्की है, ई कैट जनरेटर ने हमारी कल्पना को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। इसने हमें साइंस की पॉसिबिलिटीज और लिमिटेशंस से रूबरू कराया है। आप क्या सोचते हैं, गेम चेंजर या हकीकत से परे?